नमस्कार, मैं हूं बलबीर सोहल। पिछली बार आपसे मिली थी आपकी डिमांड पे, बट एक और एपिसोड है बड़ा इंटरेस्टिंग। पहले मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी लेके छोड़ी हुई है कोई? शौक है ना, जमाना भी है। चलो यार, इस घर में रह रहे हैं तो एक आधा फ्लैट और ले लेते हैं, प्रॉपर्टी लेके छोड़ देते हैं। उसी के ऊपर आज का वाला एपिसोड है कि हम पैसे को अपने लिए या नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बच्चे छोटे, चलो एक एक मकान लेके छोड़ देते हैं। नहीं, खाली पड़ा हमने रेंट पे नहीं देना। अगर आपने ऐसे किया है तो आज का एपिसोड ये मेरे सेशन से रिलेटेड है, उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग जो ये भुगत रहे हैं वो गलतियां ना हो। एक केस आया था मेरे पास कि जब से हमने घर शिफ्ट किया है, पहले वो रेंट पे रहते थे, अपना घर लिया, वो जो रेंट पे रहते थे उसके बाद दूसरे पे, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिशियली उसको मिला हुआ था मकान, तो रेंट कंपनी पे करती थी, तो उन्होंने एक फ्लैट अपना लेके अलग रखा हुआ था। कहते जब से इस घर में आए तब से हमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हेल्थ ठीक नहीं रहती, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। जबकि हम वहां रहे, हमारे साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन घर के अंदर, मैं घर के अंदर क्या होता है, कहते जब भी गया तो कुछ चीज गिर गई किचन से, लगा कुछ हुआ होगा, कुछ चीज फिर गया। अच्छा, और उन्होंने अपनी डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम होती, ट्यूब लाई तो कल ट्यूब खराब हो गई। हमने कहा इसका घर का मालिक कौन है, किसके नाम का मकान है? कहते क्यों? मैं कहा जिसके नाम का मकान है उसकी बात करो आप। तो वो जो लेडी आई कहती मेरे नाम का है। देखो कुदरत कितना अच्छा करती कि जिसके नाम का फ्लैट था वो आई भी मेरे पास खुद ही। नेचुरली जनरली हस्बैंड जो होते हैं वो बॉदर नहीं करते, ठीक है यार हो रहा है, लेकिन कहते नहीं मुझे रात को नींद भी नहीं ठीक से आती, जैसे कोई खड़का कर रहा है। जब सेशन लिया, आप मानोगे नहीं, अब क्या उसको पूछूं मैंने आपको पहले कहा मेरी स्पेशलाइजेशन है स्पिरिट रिलीज। तो जब वो लेटी हुई थी तो उसके पैर का बिग टो हिल रहा था। अब मुझे कोई भी आप में से पैर की एक उंगली हिला के दिखा दो, सिर्फ एक, जो नहीं हो सकता। तो जब शुरू किया, अभी आधा घंटा ही हुआ था, ट्रांस में जाते हुए क्लाइंट को थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। हमने कहा भैया जो तुम हो तुम सामने आके आ जाओ, मैं तुमसे बात करनी है। अब आ गया वो। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? कहता मुझे क्यों बुलाया? तो मैं कहा तुम तो आए बैठे, मैंने थोड़ी बुलाया, तुम बताओ ना क्या नाम है तुम्हारा और क्या कनेक्शन है तुम्हारा यहां से। कहता जगह तो हमारी है, ये कैसे रह लेगी यहां पे आके? जब से आई हम तो रोज पार्टियां करते थे यहां पे। क्या मतलब? वो जो जगह डीडीए ने ली थी, क्योंकि वो डीडीए के फ्लैट थे, वो वहां पे पहले एक गांव था। और हम सब जानते हैं जब कोई गांव वाली जगह नहीं देते, प्लीज इसको जरा नोट करिए आप लोग, कि जब गांव वाली जगह नहीं देते या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो नहीं देगा, तो वहां पे गवर्नमेंट वाले पता, हम सब जानते हैं कि उन्होंने वो वहां से उसको सस्ते भाव से ले लिया, जो भी प्रोसीजर था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक रोड बनानी होती है या मकान बनाने होते हैं, वो ले ली। अब जो वहां पे ओनर था और उसके बच्चे, ये सोल सारी की सारी वही रह रही थी, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं कोई भी, वो रहते वहां थे। कहते उतने पैसे से हम कहां जाएं? तो क्या कहते नहीं, जगह तो हमारी है, हम ही रहेंगे यहां पे, हम तो नहीं रहने देंगे किसी को। तो कब से हुआ? जब से इन्होंने ये फ्लैट इनके नाम का बनाया, हम तो यहां रहते हैं। हमने तो अपने रिश्तेदारों को और रिश्तेदारों को भी बुला लिया। अब हंसोगे, रिश्तेदार कौन से? जैसे हमारे यहाँ पे फिजिकल, हम लोग फिजिकल तो दिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सोल लेवल के जो स्पिरिट वर्ल्ड में है लोग, उनके ग्रुप्स हैं। 4 लोग हों, 5 हों, हजारों में भी हैं,
और इनके भी ग्रुप्स अलग अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं, तुम ये बोलो वो बोलो, वहाँ भी हैं। तो कहते हैं हमारे रोज हमारी पार्टियां होती हैं। अब इन्होंने आगे, और देर वेजिटेरियन फैमिली, अब इन्होंने यहाँ नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। रोज इनका जो बेटा है वो ड्रिंक करता है, हम तो नहीं रहने देंगे यहाँ पे। आखिर में पता क्या हुआ, उनको वो घर छोड़ना पड़ा। कहते क्या करे, मैं क्या यहाँ तो बेच दो या छोड़ दो। इसी से रिलेटेड एक और केस है मेरे पास, देख लिविंग इन राजस्थान। तो कहने लगे मैम हमने जब से शोरूम खोला है हमें प्रॉब्लम बहुत आ गई है। मैं क्या, बाइक का शोरूम खोला, पहले एक हफ्ता तो अच्छी सेल हुई, अब उसके बाद कोई सेल नहीं हो रही है, और जाते हैं तो वहाँ को टिकता भी नहीं है। हमने जो स्टाफ रखा है, खुद ये महाशय जो है नौकरी करते थे। जब अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों नहीं हो रही, इसकी भी वही, जब सेशन शुरू किया तो रूट काज पे जब गए, आ जाओ भाई कहाँ है, तो इसके जो हरकतें हैं बिल्कुल डिफरेंट हो गई। आप लोग सोच नहीं सकते कि सेशन के टाइम उसकी फिजिकल बॉडी, एक हाथ उसका बार बार ऐसे कर रहा, बार बार। हमने कहा ठीक है आ जाओ, आप आओ भी, आप कौन हो। मैं यहाँ का जमींदार हूं। वो अपनी राजस्थानी भाषा में बोलने लगा, कहाँ के जमींदार हो, ये जो जमीन मेरी है, ये क्यों आगे बस गया यहाँ पे। मैं क्या, आपकी जमीन है, अब तो यहाँ पे सारे मकान बन गए, खेत वगैरह तो है नहीं, खेत खलिहान तो है नहीं, लेकिन ये घर तो मेरा था एक्चुअली। फिर मैंने इससे पूछा बाद में सेशन के बाद, जहां तुमने ये शोरूम बनाया यहाँ क्या, कहता यहाँ एक कमरा था, छोटा सा मकान था। ओके, कमरा था एक, तो उसको तोड़ के नेचुरली उसने अपना शोरूम बनाया, इसने जगह खरीद ली वो वाली। अब हुआ क्या कि ये जो है ओनर है उस जगह का, और जहां इसने अपना ऑफिस बनाया है, जहां टेबल लगाया है, कहता वहां तो मेरी चारपाई लगी हुई है। बट इसने मेरी चारपाई के ऊपर आकर टेबल लगा दिया, और जो पाया था इसका वो मेरी मटकी थी पानी वाली, जिससे मैं रोज पानी पीता था, वह इसका पाया। तो मैं तो नहीं रहने दूंगा इसको यहाँ पे, ये तो जगह मेरी है। मैंने कहा आपकी जगह है, आपका परिवार, और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, मैं कहा चलो तू किसी को प्यार करता, क्योंकि उसको रिलीज करना था मैंने। कहता नहीं, उसने बता दिया कि मेरा ये वाला बेटा यहां से चला गया, इस जगह रहता है, ये उसका नाम है, दूसरा बेटा वहां वो भी जिंदा है। अब जो जिंदा है उनके साथ आप ये जाने को तैयार नहीं है, वहां नहीं जाएगा क्योंकि जगह मेरी है। तो क्या चाहते हो आप ना। उसके मेरे ख्याल में 2 या 3 सेशन हो गए, 3rd सेशन में जाके वो माना था। मुझे भी बहुत एफर्ट करनी पड़ी ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि उनको चौड़ा। आपने फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आई थी ये अमिताभ बच्चन की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जहां पे शाहरुख खान वो आता है मकान के लिए, ये सेम ऐसी कहानी ये भी है। फिर उसको जाके रिलीज किया, और यहां मेरा पॉइंट ये है, और रिलीज करने का मतलब ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसको व्हाइट लाइट में मर्ज करना है। व्हाइट लाइट में मर्ज जहां से हम लोग आए हैं, और वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु की ब्लेसिंग के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। उनको जब भेजा वहां पे, उसके बाद हफ्ते बाद उसका फोन आया मेरे को कि यस अब थोड़ी मेरी सेल शुरू हो गई है। तो ये गलतियां अक्सर हम करते हैं, मकान ले लिया छोड़ दिया। मुझे याद है बचपन में हम छोटे होते थे, वो कानों में बातें जो पढ़ती थी अपनी दादी नानी की, वो भूले, वो आज भी याद है। घर लिया है तो वहां अपना वासा करो, नहीं तो वो भूतों का घर बन जाएगा। ये उनके शब्द होते थे। मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत से ने इससे सहमत होंगे, अपने बुजुर्गों से पूछना कि वो अक्सर ये बातें किया करते थे कि घर बनाया है, कोई जगह ली, वहां रहना शुरू कर दो। और ये ऐसे मेरे पास 2-3 केस और भी हैं। इसलिए ये 2 मैसेज जो मैंने आपको दिए हैं थ्रू सेशंस, मैं क्या आपके सभी के लिए फायदेमंद होंगे, ताकि हम चीजों से बचें, और लालच में आके हम अपनी ही बर्बादी कर लेते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते। फिर हम, और दूसरी बात एक चीज मैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कहूं,
अगर उस घर में आप रह रहे हो और बीमारी कुछ आ गई है, तो वो क्या है, वो जो वहां व्यक्ति रह रहा है, हो सकता है वो बीमार हो और वो ही बीमारी आपको कैच करेगी। एक और इसमें मिलता जुलता है कि उनके अच्छे भले बच्चे बिकम मेंटल, कहते अच्छा भला सब डॉक्टरों को दिखा दिया कि नहीं, हमने कहा मकान बदलो, मकान बदलोगे तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब मकान कैसे बदले जी, ये तो हमारा खानदानी मकान है। हमने कहा जरा बुजुर्गों से पूछा वहां कितने मर्डर हुए इस घर के अंदर। पता लगा उनका घर जो था, जो किले की दीवार होती है वो कहीं सेल हुई थी तो उन्होंने ले ली, और जो बाउंड्री वाल किले की थी वहां सारी की सारी जो वो राजे के टाइम महाराजे के टाइम मार के क्या करते थे, उसको वो फेंक देते थे। नीचे पूरी पूरी कैनाल है, आपने देखा होगा पुराने किलों के बाहर वो पूरी की पूरी एक पानी की कैनाल बना दी जाती थी दुश्मन से बचने के लिए। तो मैंने कहा मैं इतना ही कह सकती हूँ कि उनको, कहते नहीं जी वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली का है, मुश्किल। यानी हम अपने शरीर पे, अपने बच्चों पे कष्ट भोगने को तैयार है, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी को बेचने को तैयार नहीं जो उनको करोड़ों की दिखती है। और मुझे कोई बता देगा आप में क्या करोड़ों देके ये बॉडी मिल सकती है? नहीं मिलती ना। तो आज मैं इस मैसेज के साथ कि लालच में मत पड़िए, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और फिर मिलूंगी नए एपिसोड के साथ अगले। तब तक के लिए नमस्कार।